क्वेश्चन में हमसे कहा गया है दो नंबर्स का एलसीएम है 1200। हमने बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर उन नंबर्स का एचसीएफ नहीं हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है नंबर्स का एचसीएफ उन नंबर्स के एलसीएम का फैक्टर होता है, इसलिए नंबर्स का एचसीएफ नंबर्स के एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करता है और जो आंसर आता है वो प्रॉपर नंबर्स में आता है। आंसर फ्रैक्शन में नहीं आता है जब एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड करता है। बस इसी कंसेप्ट को लेकर के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम नंबर्स के एलसीएम 1200 को नीचे यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं और इन चारों नंबर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं। 1200 को हम 600 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, क्योंकि 600 ने एलसीएम 1200 को डिवाइड कर लिया यहाँ पर कंप्लीटली, इसलिए 600 उन दो नंबर्स का एचसीएफ हो सकता है। अब हम 1200 को 400 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आएगा 3, क्योंकि 400 ने एलसीएम 1200 को कंप्लीटली डिवाइड कर लिया, आंसर आया 3, इसलिए 400 भी उन दो नंबर्स का एचसीएफ हो सकता है। ठीक है, अब हम एलसीएम 1200 को 200 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आएगा 6, एलसीएम को 200 ने भी डिवाइड कर लिया, इसलिए 200 भी उन दो नंबर्स का एचसीएफ हो सकता है। अब हम एलसीएम 1200 को 500 से डिवाइड करेंगे, अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास में आएगा 12/5। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने 500 से एलसीएम 1200 को डिवाइड किया तो एलसीएम 1200 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ और हमारा आंसर फ्रैक्शन में आया, इसलिए 500 यहाँ पर एचसीएफ नहीं हो सकता है। ठीक है, उन दो नंबर्स का एचसीएफ 500 नहीं हो सकता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जिन दो नंबर्स का एलसीएम है 1200, इनमें से कौन सा नंबर उनका एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 500 उनका एचसीएफ नहीं हो सकता है, तो हमारा जो ये बी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें भी कहा गया है कि 500 उन दो नंबर्स का एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसमें कि हमको 500 गिवन है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।